इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोकणी लोगों की बारिश से पहले की प्रिपरेशन। और इस वीडियो में हम बताएंगे, आपको ले जाएंगे मुंबई के एक वेलंकनी बीच। उत्तर भाईंदर के मछुआरों का जीवन साहस, परंपरा और कड़ी मेहनत का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये लोग कोली समुदाय और ईस्ट इंडिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और सदियों से समंदर से जुड़े हुए हैं। कुछ मछुआरे छोटी बोट में दिन भर के लिए जाते हैं और शाम में लौट कर आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी बोट लेके 10 से 12 दिन के लिए गहरे समंदर में निकल जाते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं। इनका काम सिर्फ मछली पकड़ना नहीं, बल्कि नेट को खींचना, बोट को देख रेख करना और मौसम की मार झेलना भी होता है। जब ये मछुआरे अपने घर के लिए गहरे समंदर में जाते हैं और वहां पर कड़ी मेहनत करते हैं, तब इनकी वाइफ जो होती है, इनकी बीवियां होती है, वो घर को संभालती है और जो समंदर से मछली आई होती है उसको सुखाती है और उसके बाद में इसको मार्केट में भी बेच देती है। उत्तर और वेलंकनी का पूरा इलाका सूखी मछलियों के लिए मशहूर है। यहाँ घर घर के बाहर मछलियां रस्सी पर सुखाई जाती हैं, जैसे कि बॉम्बे डक हो गया, जेवला हो गया, फिर उसके बाद में करदी और उसके बाद में सुकटी। ये लोग सुकटी बोलते हैं और अपन इसको बोलते हैं बगी का सुकट। अच्छा, अभी हमने इनकी तारीफ भी बहुत कर ली और इनकी मेहनत को हमने बहुत अप्रिशिएट भी किया। अभी अपना भी कोई फायदा देख लेते ना हम। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ से हमें क्यों खरीदना चाहिए। तो यहाँ की जो मछली है सीधे समंदर से आती है और बिना किसी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव के बगैर धूप में सुखाई जाती है। सिर्फ नमक और धूप में सुखाई जाती है। भी इतना सब बताने का रीजन ये था कि एक मछली जो ये लोग सुखाते हैं उसके अंदर पूरी परिवार की मेहनत लग जाती है। बंदर का खतरा भी होता है। इनसे खरीदने से इनकी मेहनत का इनको सही दाम भी मिल जाता है और हमें भी एकदम रिजनेबल रेट में देते हैं। ये लोग होलसेल रेट में हमको, ये जो लोग हैं वो दे देते हैं। हमें भी फायदा हो जाता है, हमें भी रिजनेबल प्राइस भी मिल जाता है, होलसेल प्राइस में मिल जाता है। वहां पर अगर आप जाओगे, सिर्फ वेलंकनी बीच की तरफ अगर आप जाते हो तो आपको ऑलरेडी सारी मछलियां सूखते हुए दिखती है। वहां पर आप कोई भी घर पर चले जाओ और वहां पर घर पर आप पूछो, आपको वो लोग रिजनेबल रेट में बताएंगे। और हम लोग हर साल जो है यही से फिश लेते हैं। बहुत ही ताजी भी होती है और सस्ती भी होती है और सालों साल टिक जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये है ना उत्तर मार्केट है। हम लोग जब मच्छी लेकर आ रहे थे तो शाम हो गई थी। वहां पर उत्तर नाके पे उत्तर मार्केट लगा था, रोज ही लगता है। तो वहां पर गावटी जो चीजें हैं वो मिलती है, क्योंकि वहां पर खेती भी होती है। तो ये हम लोगों को 10 रुपए किलो टमाटर मिल गए थे गावटी। और हम लोग जब घर पर आए तो हमें एक सरप्राइज मिला कि मम्मी ने आज 2 साल 1.5 साल के बाद में मम्मी ने ये चिकन बनाया है। ये चिकन की जो माँ के हाथ का टेस्ट तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो चिकन है ना मम्मी का हमेशा का बेस्ट है। कि जब भी मैं आउट ऑफ में रहती थी और मम्मी, मैं जब भी घर पे आती थी ना, तो मम्मी मुझे बोलते थे कि मैं क्या बनाऊं, तो मैं बोलती थी मम्मी चिकन का सालन बनाओ। तो ये वो वाला चिकन का सालन है। और मम्मी जो है आज 1.5-2 साल के बाद में मम्मी ने ये चिकन का सालन बनाया, जो कि बहुत टेस्ट। अगर आप लोग कोकनी हो तो फिर आपको बारिश आने से पहले सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमें सूखी मछलियों का जुगाड़ करना होता है, क्योंकि जब बारिश आती है समंदर में मछुआरों का जाना बंद हो जाता है और ताजी मछलियां आना बंद हो जाती है। तो हम कोकनी लोग क्या करते हैं,
मछलियाँ लाते हैं और सूखी मछलियाँ लाते हैं और उसको साफ करते हैं अच्छी तरीके से। बोम्बिल को भी देखिए इस तरीके से हमने जो इसकी पुच्छी और इसका जो सर है और इसके जो आजू-बाजू की पंख होते हैं उसको हमने काट लेना रहता है। जो कर्दी लेकर आए थे तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कर्दी को सीधा ही उसका सर और पैर जो है ना उसको निकाल लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम है ना पहले इसको अच्छे से मतलब भून लेते हैं, हल्का भून ले रहता है, ज्यादा नहीं तो वो कड़क हो जाता है। तो फिर उसको है ना हमने एक कॉटन के कपड़े में लेना होता है और उसके बाद में इसको अच्छे से इसको पीटना होता है, मतलब अच्छे से, मतलब हल्के हाथ से, ज्यादा जोर से नहीं करना है, हल्के हाथ से। तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका जो सर होता है और उसकी जो पूंछ होती है ना वो ऑटोमेटिकली पूरी छट जाती है। फिर इसके बाद में हमने क्या करना होता है, उसको अच्छे से झटकना होता है, ये देखिए। और जो जितना भी कचरा है या सर और जो पैर है ना वो अलग हो जाता है उससे। और इस तरीके से हम उसको अच्छे से देखिए झटक लेते हैं। झटकने के बाद में अगर हमको कहीं मुंडी वगैरह दिखती है, जैसे सर वगैरह दिखता है, तो हम उसको चून लेते हैं अच्छे। इसको साफ करने के बाद में हमने क्या करना होता है, 2-3 दिन के लिए अच्छे से इसको सुखा लेना होता है। इसको कड़क होने तक अच्छे से हमने सुखा लेना होता है। तो इसको अभी हम सुखा लेंगे 2 से 3 दिन। अच्छा इसको धूप दिखाना, अगर आपके पास में टेरेस है तो आप टेरेस में इसको सुखा सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, हम तो क्या करते हैं, इसको जिप लॉक बैग में भरते हैं और कुछ लोग इसको फ्रीजर में रख लेते हैं और कुछ लोग जो है ना कांच की बर्तन होते हैं, कांच की बर्नियां होती है उसके अंदर रखते हैं और उसके अंदर लाल मिर्ची। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मण रेखा जो है ना, जो भी डब्बे में इसको रखेंगे ना तो लक्ष्मण रेखा लगा लेना होता है इसको बाहर से, वरना इसको है ना मूंगी लगने का डर होता है। और लाल जो मिर्ची होती है ना वो भी इसके अंदर डाली जाती है और इस तरीके से ये सालों साल स्टोर कर लेते हैं हम। बाहर चाहे जितनी भी बारिश हो, बस डब्बा खोलो, मछली तलो और गरम गरम चावल खिचड़ी के साथ में मजे से खाओ। यही तो है असली कोकनी खाने का मजा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मम्मी को भरपूर से सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।